अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लेटेक्स के ऊपर टाइपिंग कैसे की जाती है। मतलब हम कोई भी पेपर इसके ऊपर कैसे टाइप कर सकते हैं, या कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म इसके ऊपर कैसे लिख सकते हैं, कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन कैसे टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पेपर के हेडिंग के ऊपर। तो मेरे पास ये एक और पेपर के साथ खुला हुआ है। इसकी हेडिंग मैंने लिखी है लेट, ये लिखा हुआ फिक्स पॉइंट रिजल्ट इन पार्शियल ऑर्डर सेट बीवीएस मैट्रिक्स स्पेस। तो हमने में ये लिखा है फिक्स पॉइंट रिजल्ट, मतलब ये लार्ज का मतलब है इसको बड़ा शो कराएगा, और टेक्स्ट पीएफ का मतलब है इसको बोल्ड भी करेगा साथ। तो ये लिखा है फिक्स पॉइंट रिजल्ट्स इन पार्शियली ऑर्डर सेट, और साथ ये लिखा है बीवीएस। मतलब ये जो सा कोड भी अब साथ में कोड आ रहा है, हमने इसको लिखना है किसमें, मैथमेटिकल फॉर्म में। मीन्स इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको ये टाइप करके बताता हूँ। मीन्स ये लिखा बी वी एस, मतलब बी लिखा, साथ बी दबाना और शिफ्ट के साथ माइनस दबाना, और साथ लिखना है ये करली ब्रैकेट्स, इसमें लिखना है क्या है, वी, और साथ लिखना है छोटी ब्रैकेट्स में है एस, साथ में लगा देना है एस के साथ में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया बी वी एस मेट्रिक स्पेस। ठीक है, उसके बाद में ये लिखा हुआ है, ये बिगिन सेंटर लिखा हुआ है, एंड सेंटर लिखा, मतलब ये जो सी पूरी पट्टी है ये तो साइड पे आ रही है ना, मतलब ये साइड पे आ रही है। अगर साइड पे लेके आनी है तो बिगिन सेंटर और एंड सेंटर खत्म कर देंगे। तो लेकिन अब ये आ रही है सेंटर में, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी ये आए स्पीच में पेपर के सेंटर में आए। तो इसके लिए हमने सेंटर लगाया, तो हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास सबसे ऊपर में आ रहा है फिक्स पॉइंट सर्च इन पार्शली ऑर्डर सेट बीवीएस मैट्रिक स्पेस। ये जो सा बीवीएस है कोड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम देखते हैं आगे। आगे पेपर में हम आते हैं डेफिनेशन, बिगिन डेफिनेशन में। उससे पहले हम आपको एक और चीज़ बता दूं, इस पेपर के टाइटल देने के बाद हमने नीचे में क्या लिखना है, ये बिगिन सेंटर में लिखा हुआ है अपने सुपरवाइजर का नेम, डॉक्टर नईम शक्कर साहब, और अपना नेम, फर्स्ट आर्थ, सेकंड आर्थ, थर्ड आर्थ, जो भी आपके साथ काम करें उनके सबके नेम लिखने हैं। यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, और साथ में ईमेल से लिखनी है अपने सबकी। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। बिगिन डेफिनेशन मैंने पहले से स्टार्ट की हुई है। तो लिखा है लेट एक्स, मतलब ये एक्स जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये वाला एक्स, तो मैंने इसको लिखा हुआ टाइप करके, मतलब एक्स डॉलर डाला और साथ एक्स डाला और फिर डॉलर डाला। डॉलर कैसे डालना है, शिफ्ट के साथ क्या प्रेस करना, चार को प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ चार प्रेस करेंगे डॉलर लग जाएगा। बी या नॉन एम्प्टी सेट, क्यों से इंग्लिश की वर्डिंग है बिल्कुल सेम टू सेम लिख देनी है। उसके बाद लिखिए आगे है, ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है, मतलब ये डी डिस्टेंस एक्स से जीरो टू इन्फिनिटी है। इसको हमने कैसे टाइप करना है, ये मैं आपको टाइप करके दोबारा एक मिनट दिखा देता हूँ। मीन्स ये लिखा हुआ है ना, एक दो चीज़ें आपको मैं टाइप करके दोबारा दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है डिस्टेंस डी लगाना है, और शिफ्ट शिफ्ट के साथ सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद लिखा है एक्स, शिफ्ट के साथ एक्स, और यहाँ मैथमेटिक्स में आ जाना है। और यहाँ ये लिखा हुआ है क्रॉस, ये एक्स आ गया, फिर स्पेस देनी है, फिर एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, एरो। तो ये एरो की कमांड ये पड़ी है, एरो देना, ये लॉन्ग एरो है, हमें शॉर्ट चाहिए। ये लॉन्ग एरो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास शॉर्ट एरो आ गया है। क्या उसके बाद ये क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है ये बड़ी ब्रैकेट है, और उसके साथ क्या है, छोटी ब्रैकेट है। शिफ्ट के साथ जीरो प्रेस करेंगे, छोटी ब्रैकेट। ठीक है, अब इसमें हमने क्या लिखना है, जीरो टू इन्फिनिटी, ये जीरो आ गया, कॉमा लगाना है, और इन्फिनिटी इसमें पड़ा, ये सिंबल्स में ये इन्फिनिटी पड़ा है। ठीक है, ये इन्फिनिटी लग गया। तो अब ये कमांड हम रन करके देख लेते हैं, वो वैसी बन जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट और एक्स प्रेस करना है कमांड को रन करने के लिए। जब भी कमांड को रन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाना है। तो ये देखें, ये लिखी आ गया है, इसमें एक्स क्रॉस एक्स से जीरो टू इन्फिनिटी बी, या मैपिंग एंड वी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है बी या मैपिंग एंड वी बिलोंग्स टू एन। ये साथ मैंने आगे थोड़ा सा आगे लिखा है वी, जो भी हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है वो हमने डॉलर्स की फॉर्म में लिखनी है। ये लिखा है वी बैक स्लैश इन, मतलब बैक स्लैश लगानी है। मैं दोबारा टाइप करके दिखा देता हूँ आपको इसको। ये लिखना है वी, स्पेस देनी है, शिफ्ट दबाना है, बैक स्लैश लगानी है। ये इसके साथ बैक स्लैश शिफ्ट के बगैर ही लगती है बैक स्लैश, और आई इन इन लगाना है। और आगे क्या किसके में बिलोंग कर रहा है, एन में, शिफ्ट दबा के एन कैपिटल कर देना। तो ये लग गई कमांड। उसके बाद कह रहा है और साथ एक्स डी लिखा हुआ, एक्स डी मैंने वही डॉलर्स में लिख दिया है।
उसके बाद आ रहा है BVS मीट्रिक स्पेस, जैसे मैंने ऊपर टाइप किया था टाइटल में, वैसे ये टाइप की हुई है BVS मीट्रिक स्पेस। इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर s ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मीन्स जो ये s ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, ये वाला, ये दोबारा मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ ये कैसे लिखा हुआ है। ये शिफ्ट, ये सिंपल एस दबाना है, स्पेस देनी है, और ये मैथ, ये जो से हमारे पास कमांड्स हैं इसमें लिखा हुआ ग्रेटर देन, ये रहा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये ग्रेटर देन आ गया, और शिफ्ट दबा के S1 दबा देंगे, ये कमांड लिखी गई। उसके बाद भी सच दैट ऑल फॉलोइंग कंडीशंस, दैट ऑल फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। अब ये सिंपल x1 लिखना है, y लिखा है, u लिखा है, और साथ मतलब ये सबस्क्रिप्ट में डालना है। तो सबस्क्रिप्ट में डालने के लिए मैं शुरू में भी आपको बताया था, मैं दोबारा एक टाइप करके बता देता हूँ। क्या करना है, शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाना है, और साथ ये लोअर में आ जाएगा शार्ट, दो करली ब्रैकेट्स लगानी है, और इसके अंदर हमने लिखना है ना 1, सिमिल, इसी टाइप पे कॉमा लगाना है, दूसरे लिखने में जैसा सो ऑन लिख देना है, ठीक है, आप तो सो ऑन। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ये यू भी बिलोंग्स टू बैक स्लैश इन लगाना है, ये रहा बैक स्लैश इन, मतलब बिलोंग कर जाएगा एक्स में। और ये लिखा हुआ स्लैश की, ये स्लैश की कमांड ये पड़ी है, मीन्स ये पड़ी है स्लैश की कमांड। अगर मैं यहाँ पर दोबारा टाइप कर दूँ, ये देखें ये स्लैश की कमांड पड़ी है, ठीक है, तो यहाँ स्लैश की कमांड लगा लेंगे, और सिंपल स्लैश नहीं दबाना, नहीं तो वो गायब हो जाएगा डॉलर्स के अंदर, वो दोबारा स्लैश काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे, आगे ये जो सी करली ब्रैकेट है ना, मीन्स ये वाली ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को शो कराने, अगर हम सिंपल ये वाला शुरू वाला स्टार्टिंग वाला और ये लास्ट वाला इसको खत्म कर देना, मीन्स हम जैसे सिंपल ये लिखा हुआ वैसे लिख दें, तो ये मतलब ये शो नहीं होगा। आगे सेमी कॉलम लगे हुए हैं, मीन्स ये शो नहीं होगा। कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबा के देख लें आप बेशक, ये देखें ये करली ब्रैकेट के अंदर शो नहीं हो रहा, ये सिंपल XY लिखा आ रहा है। तो हम इसको शो करवाने के लिए हमारे पास क्या करना होता है, ये देखें, इसको शो कराने के लिए हमने क्या करना है, इसके स्टार्ट में और लगाना है, स्लैश लगानी है, और लास्ट में स्लैश लगानी है। जैसे हम स्लैश लगा के इसको रन करेंगे, तो ये हमारे पास देखें ये ब्रैकेट बन के आ गई है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। आगे अब ये लिखी हुई है तीन, तीन मैथमेटिकल टाइप्स लिखी हुई हैं, हम इसको कैसे टाइप करना है, वैसे ही टाइप करना है जैसे मैंने आपको बताया था। ये सबसे पहले लिखना है क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, एक्स इक्वल टू वाई, ये क्या कह रहा है, एक्स इज इक्वल टू वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये नंबर 1 में आ जाते हैं, कंट्रोल्स, मैं आपको ये दोबारा लिख के दिखा देता हूँ, इन जो सी मैंने लिखी हुई है ना, इसको बैक करता हूँ, ये मैं आपको टाइप करके दोबारा दिखा देता हूँ इसको कैसे टाइप करें। मीन्स ये फर्स्ट वाली है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, डी दबाना है, छोटी ब्रैकेट्स लगानी है, और ये शिफ्ट के साथ सिंपल एक्स वाई लिखने हैं, इक्वल लगाना है, और अगर स्पेस दे दें तो ठीक है, अगर नहीं भी देंगे तो फिर ये काम करेगा। ठीक है, इक्वल टू 0 है, इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली इफ क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई, ये आ गया एक्स, ये आ गया इक्वल टू, ये आ गया वाई। ठीक है, अब जो भी हमने लिखना मैथमेटिकल फॉर्म, इसको डॉलर में जरूर डालना है, ये सारे डॉलर्स में आ गए। ठीक है, जहाँ भी डॉलर मिस होगा वहां पर कोड रन नहीं करेगा। जैसे डॉलर मिस हो गया, एक भी डॉलर मिस हो गया ना, जहाँ मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है, तो वहाँ ये डॉलर काम नहीं करना। ठीक है, ये देखें, ये पहली क्वेश्चन लिखी गई है, और तीसरी भी लिखी गई है, तो इसको मैं तीसरा नंबर देता हूँ। सेकंड वाली क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, मतलब यही वाली लिखी हुई है, इसको मैंने कॉपी किया कंट्रोल C के साथ, तो यहाँ सेकंड नंबर पर लाकर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स,
स्पेस देनी है, इक्वल का बटा साइन दबाना है और कंट्रोल वी कर देना है। और यहाँ पर क्या कर देना, वाई एक्स कर देना है। ये आ गया वाई, ये आ गया एक्स, ठीक है। और साथ इसके डॉलर लगा देना है। अब ये देखें, ये एक ही क्वेश्चन है, इसके लिए ज़्यादा डॉलर लगाने की जरूरत नहीं है। शुरू वाला लगाएं और लास्ट वाला लगाएं, कॉमा लगाएं और शिफ्ट के साथ चार प्रेस करें और डॉलर लगाएं। और यहाँ जो भी लिखना है इसके लिए लाइनिंग छोड़नी है, नहीं तो ये एक लाइन में सब कुछ ऐड कर देगा। ठीक हो गया। ठीक, चलो अब ये चल पड़ा। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखें, ये सारी तीनों की तीनों मैथमेटिकल फॉर्म इसने लिख के दिखा दी है। ठीक है। अब ये लास्ट वाली, ये भी वैसे ही लिखनी है जैसे ये लिखी है मैंने। उसके मैं एक दो फॉर्म आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे ये लिखी हुई है शुरू वाली, शुरू वाली मैं आपको लिख के दिखा दूंगा, बाकी आपने कॉपी पेस्ट करके वैसे ही लगा देनी है। ये लेस देन का साइन, ये वाला पी ऑफ एक्स वाई यहाँ से कॉपी किया मैंने, डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई। और ये लेस देन का साइन ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ लेस देन का साइन, लेस देन इक्वल ये पर लगा हुआ है। उसके बाद ये लेस देन ये वाला, उसके बाद एक्स है, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ यू ऑफ एक्स वाई। मतलब ये वाला हिस्सा मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है इसने, डी, और ये शिफ्ट के साथ माइनस, और ये आ गया उसके साथ क्या है, नहीं यहाँ पर डी ये सिंपल है, डी ऑफ एक्स छोटी ब्रैकेट है, ये आ गया एक्स कॉमा, और उसके बाद क्या आ रहा है, यू वन, मतलब यू आ रहा है, शिफ्ट दबाना है माइनस के साथ, ये छोटी है, उसके बाद करली ब्रैकेट लगानी है और यहाँ पर लगा देना वन। इसी को कॉपी करना, आगे पेस्ट कर लेना, मैं इस यू वन यू टू कर लेना है, डिस्टेंस यू पी से यू वी माइनस वन कर लेना है। यहाँ पर पी नहीं था, डिस्टेंस ऑफ यू वी ही है। ठीक है, ये यू वी माइनस वन, डिस्टेंस ऑफ पी बार नहीं है, ये टी आ गया, यू वी और यू वाई, और ये अब आगे आ गया समेशन, ये लगा हुआ है समेशन। ये लगा हुआ है समेशन। समेशन को कैसे टाइप करना है, तो ये समेशन, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ समेशन को, मीन्स ये वाला समेशन है माइनस के साथ है ना, ये समेशन बैक किया और ये इसमें पड़ा हुआ है मैथ में, ये समेशन पड़ा हुआ है, ये समेशन लगाएंगे, ये लग गया। और उसकी पावर v है, मतलब ये पावर v है। और नीचे क्या है, i इक्वल टू वन है। और साथ ये वाली मैं क्या दोबारा मिसी मैंने ये वाली लाइन लिख दिया बोल के, ये लिखनी थी इसके साथ p आना है, सबके शिफ्ट दबाएंगे, माइनस का बटन दबाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के साथ यहाँ पर लगा देंगे p, और इसके साथ भी लगा देंगे, इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ शिफ्ट दबाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। क्योंकि अब मैंने दो क्वेश्चन ऊपर वालों की लिख दी हैं और एक ये वाली लिख दी है नीचे वाले की, मतलब डेफिनेशन के वन की पहले दो क्वेश्चन हैं, और ये डेफिनेशन 1.2 की लास्ट वाली क्वेश्चन है, वो काफ़ी टफ थी इसलिए मैंने वो लिख दी है। ठीक है, उसके साथ एस्टिमेशन वाला था, सिर्फ जस्ट वो हमारी प्रैक्टिस के लिए। इसके अंदर भी पी ऐड कर देंगे। और ये रहा जस्ट एक वाला, ये रह गया, शिफ्ट दबाएंगे माइनस दबाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर पी। ठीक है। तो इस सम के ऊपर वाली पावर, मतलब हमने अगर पावर ऊपर लेके जानी है तो फिर ये शिफ्ट के साथ सिक्स दबाएंगे, और फिर कर्ली ब्रैकेट के साथ वो, अगर नीचे लेके जाना है शिफ्ट दबाएंगे माइनस के साथ सबस्क्रिप्ट में, और कर्ली ब्रैकेट्स में वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखा वही सेम टू सेम, डिस्टेंस ऑफ पी यू आई और यू आई माइनस। ठीक है, ये सेम सेम। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये देख लें,
ये सारा लिखा लिखा आ गया समेशन, मतलब ऊपर वी है नीचे आई माइनस आई इक्वल टू है वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक और कमांड। हम यहाँ पर हमारी डेफिनेशन अब एंड हो गई है। उसके बाद एक और कमांड आती है इक्वायरी की। मतलब इक्वायरी का मतलब ये होता है कि हमने कोई भी चीज़ लिखनी है ना किसी की, मतलब इक्वलिटी की फॉर्म में। मीन मैं जैसे मैं आपको ये शो करवाता हूँ, जैसे ये देखें, ये सारी क्वायरी बराबर में लिखी हुई है। ठीक है, ये बराबर में अगर हम ये देखें माइनस के इस वाली साइड को यही मतलब चेक करा, मतलब सिर्फ क्वेरी को चेक करा, मतलब इसने इक्वल्स को बराबर कर देना बस, इसका काम ये है। अगर आपने सेंटर में करना है तो आप बिगिन सेंटर वाली कमांड लगाएंगे, और अगर आपने स्टार्ट में इसको करना है तो फिर वो बिगिन सेंटर वाली कमांड को खत्म कर देंगे। इसके साथ बिगिन सेंटर वाली कमांड लगी हुई है। ठीक है, तो अब उसके ऊपर कमांड के ऊपर आते हैं। ये देखें, ये बिगिन सेंटर वाली कमांड लगी हुई है इसको क्वेरी के अंदर, मतलब ये क्वेरी है। ठीक है, और ये लगी हुई है इसके अंदर कमांड। ठीक है, इसको कैसे लगानी है, कमांड कर लगाने का तरीका मैं अभी बताता हूँ। आपने जस्ट कोई भी मैथमेटिकल टाइप लिखनी है, देखिए जैसे मैंने मैथ की इक्वेशन लिखी है। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू 4y + 5d लिखा हुआ है सिर्फ जस्ट। ठीक है, जस्ट ये लिखा हुआ है, मतलब ये सेंटर। उसके बाद सेकंड में लिखिए ए एक्स इज इक्वल टू 4y + 6d + 6f। उसके बाद लिखिए ए एक्स इज 4y + 5d + 7 मैं कहता हूँ ये सारे इक्वल के निशान ना बराबर आ जाए। इक्वल के निशान बराबर करने के लिए हम यूज करते हैं कमांड एंड की। यहाँ पर आप डॉलर काम नहीं करते क्वारी के अंदर, मतलब जब हमने क्वारी के अंदर लिख लेना ना तो फिर डॉलर काम नहीं करते। हम इसके अब शिफ्ट के साथ साथ दबाएंगे और ये डॉलर के निशान आ जाएंगे। जहाँ जहाँ इक्वल आ रहा है वहाँ वहाँ हमने डॉलर डाल देने हैं और क्वारी एंड कर देनी है। जहाँ हमारी इक्वेशन खत्म हो रही है वहाँ हमने डबल स्लैश लगाने हैं, मतलब लाइन चेंज करने के लिए। अगर नहीं लगाते तो हमारा कोड नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको रन करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एक्स के साथ। जब भी इसको रन करना है कंट्रोल शिफ्ट एक्स के साथ रन करना है। ठीक है, अब ये रन हो गए, देखें ये सारी क्वेश्चनें बराबर आ रही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चनें बराबर हो गई हैं। उसके बाद हमारे पास एक और मसला आता है ये समेशन में लिखने का, मतलब जो भी हमारे पेपर है ना ज़्यादातर इस समेशन की फॉर्म में लिखे हुए आ रहे हैं। तो इसको सेट करने का क्या तरीका है, तो इसको मतलब इसकी कमांड ना नेट पर मिल भी जाती है, बनी बनाई मिल जाती है, या मैंने नेट से उठाई थी। ठीक है, तो ये नेट से भी मिल जाती है, नहीं तो मैं इसी की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूंगा यही वाली। इसको मतलब अगर आपने ये मैंने अगर आपने 3 लाइनें करनी है तो ये वाली 2 लाइनें उड़ा देंगे। मीन्स ये स्लैश के इधर वाली, मतलब ये लाइनें जो सी बीच में गैप है ना, तो ये लाइनें हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब ये देखें, जितनी अपनी लाइनें हैं ना अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ये देखें। ठीक है, तो अब ये देखें स्टार्ट कैसे करना है, मतलब ये कमांड को ऐसे ऐसे हूबहू वैसे लिख लेना है लेफ्ट वाली साइड पर, मतलब जो भी इस वीडियो मतलब कोई भी इसकी लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना, मतलब हमारे लेफ्ट साइड पे ये मेरे पास पेपर एक और पड़ा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें f(x) लिखा हुआ है ना, मैं जस्ट f(x) लिखना है इधर पे, हमने इस वाली साइड पे ये इसको हमने खत्म कर देना है। सिर्फ यहाँ पर हमने क्या डालना है f(x), हमारे पास f आ गया, यहाँ पर अंदर सिर्फ कर देना है x। ठीक है, तो ये दूसरी वाली राइट साइड पर सिर्फ हमने क्या करना है 1 लिखना है, तो फिर ये इसको खत्म कर देंगे और इसको भी रिमूव करेंगे। ये सिर्फ 1 लिख के आएगा लेफ्ट वाली साइड पे, और x बिलोंग्स टू लिखा हुआ है 0 1 में, और कॉमा लगा हुआ है, और x बिलोंग्स टू 0 1 लिखा हुआ है। हाइड टेक्स्ट में हमारा कुछ भी नहीं है, इसको हम क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। और ये क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू, ये इसको बैक कर देंगे। यहाँ क्या है हमारा x बैक स्लैश इन क्या है 0 1 0 ठीक हो गया। अब इसको हम रन करके देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, ये लिखा आ गया है।
x बिलोंग्स टू 0 1, अगर सेंटर में हमारा कॉमा है तो फिर जो हमारा हमने मिस किया है ना इसका सेंटर, मतलब जो हमने ये वाला है इसके अंदर जस्ट कॉमा डाल देना है। तो अब हम रन इसको करके देखते हैं, वो कॉमा इसके सेंटर में आ जाएगा, जो वर्ड ये रहा कॉमा, ठीक है। इस तरह हम बाकी भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कोई भी चीज स्टार्ट करनी है तो बैक स्लैश लगा के, मतलब अगर डेफिनेशन भी स्टार्ट करनी है तो बैक स्लैश के साथ बिगिन डेफिनेशन, BEGIN बिगिन डेफिनेशन, बिगिन एग्जाम्पल, बिगिन एग्जाम्पल करनी है तो फिर इसका एंड भी करना है बैक स्लैश के साथ, END एंड एग्जाम्पल, EXAMPLE। अगर इसी तरह हमने बिगिन प्रेपोजिशन करना है, एंड प्रेपोजिशन करना है, बिगिन लेमा करना है, एंड लेमा करना है, और इसी तरह जो भी कुछ लिखना है ना, इसी तरह मैथमेटिकल टाइम अगर कोई कमांड समझ नहीं आ रही है, ऊपर बनी बनाई पड़ी हुई है, ये इक्वेशन का साइन बना हुआ है, ये असमेशन का, इसको प्रेस करेंगे, ये हमारे पास बनी बनाई कमांड्स पड़ी हैं, मैथ की पड़ी हुई हैं, ये सिंबल्स पड़े हुए हैं, सिस्टम इंटरनेशनल पड़े हुए हैं, ये सारी कमांड्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं और हम यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो भी चीज़ हमने टाइप करनी है तो वो बैक स्लैश के साथ टाइप करनी है, ठीक है। क्वेरी एग्जाम्पल कुछ भी टाइप करना है हमारे, हमने इसमें करना है। तो आज की वीडियो कंप्लीट होती है, अगर कोई भी आपको मसला मसाइल कोई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।